कभी आपके साथ कोई भ्रम हुआ है? मतलब आप कहीं चल रहे हो, रास्ते में आपको ऐसी चीज़ दिखे और आपको तब वो अननोइंग ना लगे, आपको लगे कि ये तो नॉर्मल है, ठीक है? लेकिन आप जब वापस हट के आओ अगले दिन या उस थोड़ी देर बाद, तो आपको वो चीज़ वहाँ पता चले कि वो चीज़ एग्ज़िस्ट ही नहीं करती। कभी-कभार ऐसा होता है कि हम चले हुए हैं रास्ते में, हम चीज़ें नोटिस नहीं करते। थोड़ी देर बाद हमें एक ख़्याल आता है कि वो चीज़ तो थोड़ी अजीब जैसी थी। जब आप वापस उस जगह पे आते हो, तो आपको वो चीज़ नहीं मिलती। तो यही वो कहानी है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम कृष्ण कुमार और मेरे चैनल हिमाचल पर्यटन पे आपका फिर से स्वागत है। और आज हम सुनाने वाले हैं एक ऐसी कहानी जो कि मेरे साथ आप बीती है। तो सुनाते हैं, ये कहानी मेरी नानी की है। तो बेसिकली होता क्या था उस टाइम, ये कहानी है 2007 की। उस टाइम मेरे मामा की शादी थी, ठीक है? नया-नया घर बनाया हुआ था नानी वाले ने। तो उस जगह पे मतलब वो जगह खरीदी हुई थी और वो काफ़ी वीरान जैसे इलाके में थी, क्योंकि उस टाइम वहाँ पे कोई लोग रहते नहीं थे। अब तो चलो काफ़ी ज़्यादा विकास हो गया, वहाँ पे कॉलोनीज़ बन गई है, डेवलपमेंट है, तो अब तो इतना नहीं है। लेकिन उस टाइम वहाँ पे जो है इतना ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं था, वहाँ पे एक ही घर होता था और एक घर बन रहा था। उस टाइम वहाँ पे लोगों की भी काफ़ी ज़्यादा कमी होती थी, मतलब एक तो इक्का-दुक्का लोग होते थे, काफ़ी दूर-दराज में घर होते थे, मतलब कि एक गाँव दूसरा गाँव से दूरी कम से कम 1 किलोमीटर की होती थी, ठीक है? और उस टाइम उनका घर जो था वो मेन रोड से काफ़ी ज़्यादा दूरी पे था। अब हुआ ऐसा कि मामा की शादी थी, तो मामा तो नेवी ऑफिसर थे, तो वो नेवी के काम से थे। घर में मेरी मम्मी अकेली थी और मेरी मासी थी। मेरी डेट ऑफ बर्थ 2003 की है, तो मैं उस टाइम पैदा हो चुका था और मैं घर पे ही था मम्मी के साथ। तो क्या हुआ कि नानी इनविटेशन देने के लिए अपने मायके गई। उनका घर मायका जो है वहाँ से उस वक्त 10-15 किलोमीटर की दूरी पे था। उस टाइम बसेस भी काफ़ी कम चलती थी, तो मायके के लिए पहले बस लेनी पड़ती थी, फिर पैदल जाना पड़ता था। तो उन्होंने ले ली बस और वो पैदल चले गए। अब क्या हुआ कि वहाँ पे मायके में अपने भाइयों के साथ मिलके काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया। अब वो लेट होने लग पड़ी। अब वो इन्विटेशन देना था, इन्विटेशन जो लोग जानते थे उनको इन्विटेशन दिया, तो काफ़ी ज़्यादा लेट हो गए। अब उन्हें डर लग रहा था कि रात के अंधेरे का टाइम है और ये वीरान जैसा इलाका है, अब यहाँ से कैसे जाया जाएगा। तो वो ये सोचते सोचते रास्ते से आ रही थी। अब जो मैंने आपको बताया कि एक घर बन रहा था नया, उस घर में कुछ इंटरेस्टिंग जैसी चीज़ थी, वहाँ पे आग जली हुई थी। अब आग जली हुई थी, नानी को लगा चलो आग जली है, अब लोग हैं इधर तो डरने की कोई बात नहीं, मेरा घर भी पास में आने वाला है और वो जो घर बन रहा है पास में, वहाँ पे लोग हैं, एग्जिस्ट करते हैं। आग जलाई हुई है, जो काम करने वाले मजदूरों ने आग जलाई होगी। तो नानी मज़े से बिना डरे हुए घर पहुँच गई। अब नानी अगले दिन वापस हट के दोबारा से उन्हें इन्विटेशन देने के लिए कहीं और जाना था। जैसे वापस हट के आई तो देखती है वहाँ पे कोई आग का नामो निशान नहीं, कोई चिंगारी नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी मतलब इवन वहाँ पे लकड़ी तक नहीं थी। अब नानी को उस टाइम थोड़ा कन्फ्यूजन लगी, तो उन्होंने बोला कि चलो छोड़ देते, पहले इन्विटेशन देकर आते फिर वापस आते। तो जब वापस आए, इन्विटेशन दे के वगैरह वापस आए, कम से कम 1:30-2 बजे के वापस आए होंगे, तो वहाँ पे उन्होंने देखा कि मकान के मालिक है। अब उनसे पूछा कि आपने कल आग जलाई थी, यहाँ पे कोई भी मजदूर आया था? उन्होंने बोला कि हमने काम तो 1 हफ्ते पहले बंद करवा दिया है, अब हम यहाँ पे सीमेंट रखवाएंगे, उसके बाद काम शुरू करेंगे। नानी को लगा कि ये क्या हुआ, अचानक से उन्होंने आग जलती हुई देखी थी, अपनी आंखों से आग जलती हुई देखी थी। तो उन्हें दिमाग में कुछ नहीं आया, उन्हें लगा कि ये पक्का मेरे साथ छलावा हुआ है, और नानी को उस टाइम छलावा हुआ था। अब ये कहानी तो एक कहानी हो गई। अब दूसरी कहानी छलावे की कहानी है, मेरे चाचा के साथ घटी थी। पहले चाचा की दुकान हुआ करती थी, काफ़ी ज़्यादा ऊपर इलाके में भी दुकान हुआ करती, तो रात के 12-1 बजे घर आते थे, क्योंकि वहाँ पे शराबी काफ़ी ज़्यादा आते थे और चिकन की दुकान थी, तो शराबी वगैरह की कोई मतलब कमी नहीं रहती, तो अच्छी बिजनेस चलता था। अब क्या हुआ कि 12 बजे सुबह, दिन के 12-1 बजे चिकन खत्म हो गया। अब चिकन खत्म हो गया तो वो चिकन लेने के लिए गए, क्योंकि उस टाइम 12-1 बजे कोई शराबी नहीं आता वहाँ पे, शराबी आते शाम के टाइम। तो उन्होंने बोला कि चिकन ले आता हूँ, बनाऊँगा जल्दी और भेज दूँगा। तो वो चिकन लेने के लिए गए, ठीक है? चिकन लेने के लिए गए, उस दिन उन्हें चिकन नहीं मिला, चिकन खत्म हो चुका था दुकान में, और आसपास कोई दुकान नहीं थी, तो उन्होंने सोचा कि दुकान बंद करके वापस घर चलते। वापस आ गए। जैसे ही वापस जाने लगे तो वो देखते कि एक औरत चली है रास्ते में। अब वो औरत काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग औरत लग रही थी, क्योंकि एक तो वो औरत थी सुंदर, काफ़ी ज़्यादा सुंदर थी, मतलब उसका चेहरा इतना दिख नहीं रहा था क्लियरली, लेकिन काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव फेस था उसका। और वो औरत थी लाल कपड़ों में पहनी हुई, ऐसे लग रहा था नवीराय जोड़ी। उसने सर में रखी हुई टोकरी, अब वो टोकरी लकड़ी की थी, टोकरी लकड़ी की, और उस टोकरी के ऊपर से निकल रहा था धुआं। टोकरी के अंदर थी कोयले, ठीक है? टोकरी के अंदर कोयले थे और आग जल रही थी। अब उस टाइम दुकान के प्रेशर की वजह से चाचा के दिमाग में ख्याल नहीं आया, वो जब आगे चले गए तो उन्हें याद आया, यार वो औरत कैसी थी, उसके सर में तो ये चिंगारियाँ, ये क्या हो रहा है, ये मतलब किसी के सर में आग कैसे चल सकती है। तो वह जैसे वो वापस घूमे तो वहाँ देखते वो औरत ही गायब। अब वो औरत
वहाँ से गायब हो चुकी थी। ये दिन के 12 बजे का छलावा था और दिन के 12 बजे वीरान इलाकों में छलावे होते हैं। ये हिमाचल में नहीं, उत्तराखंड कई ज़्यादा जहाँ पे कम पॉपुलेशन होती है वहाँ पे होते हैं। दिन की जब कड़कती धूप सर पे पड़ती है तब भी छलावे का असर होता है। तो मैं तुम्हें सजेस्ट करता हूँ कि ऐसी जगह पे मत जाया करो जहाँ पे कोई नहीं जाता।